हमारा कोई प्लेटफॉर्म कहीं नहीं बचा हुआ है। हमें सरकार 10% आरक्षण तो दे दी, लेकिन वो आरक्षण कहाँ दी? मती में मत रखे फिर, नहीं तो दिन घूमने में हो जाएगा बहुत तेज। कि तुम नौकरी करने के लिए पढ़ो और तुम नौकर बन के काम करो। ब्राह्मण बिखरा हुआ है और वह संगठित नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग विद्वान होते हैं। सरकार की नजर में चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र यहाँ सरकार धरातल पर आया, सब लोगों का सहयोग हुआ और आज बहुत खुशी का दिन हमारे लिए। फारबिसगंज के भाग कोहलिया वार्ड नंबर 7 में मिथिला ब्राह्मण समाज के बैनर तले मिथिला कॉलोनी के परिसर में शंभुकांत झा की अध्यक्षता में ब्राह्मण समाज का एक दिवसीय महासभा सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित सम्मेलन में फारबिसगंज शहरी व ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, जिले के अन्य प्रखंडों से ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर क्रांति कुमार सहित अन्य अतिथियों ने बताया कि ब्राह्मण समाज के लोगों को संगठित करने व समाज के हक की लड़ाई लड़ने को लेकर समाज की सत्ता में हिस्सेदारी व भागीदारी को लेकर अपने अपने महत्वपूर्ण विचारों व सुझावों को विस्तृत रूप से रखा। मौके पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि ब्राह्मण समाज का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा है, न ही कोई मजबूत नेतृत्व करता है जहां समाज के लोग अपनी बातों को रख सके। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ब्राह्मण समाज को यूं तो 10% आरक्षण देने की बातें कहती है, लेकिन वह आरक्षण कहां दिया है? कितने प्रतिशत ब्राह्मण समाज के लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है, यह सोचने का विषय है। कहा कि इस समाज को 10% आरक्षण मिला है, पढ़ो व नौकरी करो, लेकिन नौकरी जब छात्र परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। वक्ताओं ने कहा कि जब 10% आरक्षण है तो ब्राह्मण समाज को 10% आरक्षण कहाँ दिया गया है? तो ब्राह्मण समाज का राजनीति व सत्ता में भी हिस्सेदारी व भागीदारी मिलनी चाहिए। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए। सम्मेलन में मौजूद ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने हक की लड़ाई व सत्ता में हिस्सेदारी व भागीदारी के लिए संगठित होने का संकल्प लिया। मौके पर अरुण कुमार मिश्र, सुनील कुमार मिश्र, राजानंद झा, संतोष कुमार, विदेश्वर झा, महेश मिश्रा, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, आमोद आनंद मिश्रा, इंद्रभूषण, सुधीर मिश्र, धीरज झा, राजन कुमार झा, पवन झा सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे। ब्राह्मण समाज का मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्राह्मण बिखरा हुआ है और वह संगठित नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग विद्वान होते हैं और तपस्वी लोग होते हैं और हम लोग उन्हीं का संतान है। तो हमको ये इच्छा हुई और इन लोगों से खास करके मिथिला समाज, यहाँ जो मैथिल समाज के ये भाग कोहलिया का वार्ड नंबर 7 में हमको इच्छा हुई कि हम यह काम शुरू करें और आज वह मैंने यहाँ धरातल पर आया, सब लोगों का सहयोग हुआ और आज बहुत खुशी का दिन हमारे लिए। अभी तो हमको चेतना समिति सामने में है करना है, उसके तहत विद्यापति समारोह करना है और बहुत सारा परशुराम का समारोह होता है, उसको करना है। ये सब हमारा मोटो है और आने वाला समय में हम लोग सब मिल करके जो इस मिथिला समाज भाग कोहलिया का है, इसको हम करेंगे। मैं प्रोफेसर क्रांति कुमार, घर मेरा भदेसर है। ऐसे मैं आरजेडी बुद्धिजीवी सेल का अध्यक्ष भी हूँ। बिहार प्रदेश में भी मैं राज्य कमेटी के मेंबर हुआ करता था और अभी भी एक्टिव मेंबर है बहुत जगह है। 2/9/24 को मिथिला कॉलोनी भाग कोहलिया परिसर में एक ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया। इसमें हम लोगों को ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। इसमें मुद्दा उठाया गया कि हमारा कोई प्लेटफॉर्म कहीं नहीं बचा हुआ है। हमें सरकार 10% आरक्षण तो दे दी, लेकिन वो आरक्षण कहाँ दी? हाँ, हम लोगों को सिर्फ कहता है कि तुम नौकरी करने के लिए पढ़ो और तुम नौकर बन के काम करो। वहां जब नौकरी भी जाते हैं तो वहां चीटिंग हो जाता है और क्वेश्चन क्लैश हो जाता है। तो हमारा प्लेटफॉर्म बचता कहाँ है सरकार की नजर में, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो? हमारा 10% आरक्षण अगर है तो फिर हमारा टिकट कहाँ है, हमारा प्लेटफॉर्म कहाँ है? हमारे यहाँ कोई नेतृत्व करने वाला नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग क्रांति कुमार जी से आग्रह किए
कि आप इस समुदाय का नेतृत्व कीजिए। हम लोगों को कहीं कोई जगह नहीं मिलता है, कहीं कोई सेना बना लेता है, वो हुजूम तैयार कर लेता है, आज किसी को मार के फेंक देगा ब्राह्मण तो दूसरा डर के नाते बोलता नहीं, और ना उसके लिए पुलिस है ना उसके लिए पब्लिक है, क्योंकि ये संगठित है ही नहीं। उसको हम लोग संगठन करने का काम करते हैं। हम लोग देखे जिला में कि हमारा नेतृत्व करने वाला है नहीं कोई किसी में दमखम। अच्छा, सिर्फ नेता का चोला पहन लेने से कोई नेता नहीं हो जाता है, कोई मर्द का शकल से दिखने से वो मर्द नहीं होता है। तो हमारा तो प्लेटफॉर्म एक चाहिए मजबूत। हमको, हमारा नाम रमाना अच्छा